बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। कितने प्यारे रोज़ हैं ये, और इससे पहले की क्या कंडीशन थी उस पर आज मैं बात करूँगी। और ये रोज़ इतने अच्छे लेने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और बहुत सी बातों का हम ख्याल रखते हैं लेकिन कुछ बातें हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये सिस्टर मुझे उस दिन बुला के लाई अपने गार्डन में कि ये जनाब मेरे रोज़ जो हैं फ्लावरिंग नहीं कर रहे और ख़त्म हो जाते हैं, मैं जो भी रोज़ लेके आती हूँ। तो उसकी वजह क्या थी कि ये प्लांट के साथ शक्कर जो है वो जो स्टैम्प के नीचे से, ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से ये स्टैम्प निकलती हैं, इसको शक्कर बोलते हैं। तो मैं इसकी पहचान ज़रा आपको ना बाद में करवाती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ कि ये शक्कर जो है इस हद तक बढ़ चुके हैं, और इनको शक्कर में और जो ग्राफ्टेड हमारी स्टैम्प थी उसमें पहचान ही नहीं हो पाई। तो माशाल्लाह से ये देखिए शक्कर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और इसमें जो हमारा ग्राफ्ट जो प्लांट था वो नज़र ही नहीं आ रहा है। अब ये सिर्फ शक्कर रह गए हैं और घास है आगे पीछे सिर्फ। तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जी माशाल्लाह से शक्कर की कितनी अच्छी कंडीशन जा रही है। हालांकि मैंने उस दिन बताया था, इनके सामने मैं कट करके गई थी, शक्कर को निकाल के गई थी। वहाँ पर जो रोज़ हैं उन्होंने फ्लावरिंग की है, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इन उस रोज़ ने की है। अब मैं आपको इसका जो असल में ग्राफ्टेड जो स्टैम्प है वो मैं दिखाती हूँ, अगर यहाँ से मिल गई तो। इतना ज़्यादा घास फूस है तो वो यहाँ पर मुझे नज़र ही नहीं आ रही है। बहरहाल होगी ज़रूर इसमें। ये निकल आई है जी, ये देखिए, ये है वो ग्राफ्टेड हमारा रोज़ जिसके लिए हम नर्सरी से इसको बाय करके लेके आए थे। अब शक्कर जो हैं वो बचे हुए हैं, बड़ी अच्छी कंडीशन में है, और जो रोज़ है असल में ग्राफ्टेड वो वाला ख़त्म हो गया है। यहाँ पर मैं अब आपको इसके बारे में बताती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए। हम सब में से किसका दिल नहीं चाहता है कि उसके पास जो रोज़ हैं वो अच्छी सी फ्लावरिंग करें, अच्छे अच्छे उसके साथ बर्ड्स आएँ और वो फ्लावरिंग अच्छी सी करता रहे। इसके लिए हम कंपोज का ध्यान रखते हैं, कटिंग प्रूनिंग का भी ध्यान रखते हैं, और बहुत सी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और जो प्लांट्स लवर होते हैं उनका तो दिल होता है कि एक सीज़न में प्लांट 2 दफ़ा फ्लावरिंग करे। अब आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, इसको मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो ये अपने सीज़न की फ्लावरिंग के बाद इसने दोबारा से यहाँ से देखिए बर्ड्स बना ली हैं, यहाँ पर बर्ड्स आ रही हैं, और ये देखिए ये दोबारा से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ये तैयार हो रहा है, बर्ड्स आ रही हैं छोटी छोटी बहुत सारी यहाँ से भी, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ये फ्लावर्स बनेंगे। बर्ड्स तो बन रही हैं लेकिन गारंटी नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमने सब कुछ इस प्लांट पर कर लिया है। ये बर्ड्स क्यों नहीं खिलेंगी, या अक्सर हमें शिकायत होती है कि हम जो प्लांट नर्सरी से लेके आए हैं अच्छा भला चल रहा होता है, फ्लावरिंग कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता से वो जो ग्राफ्टेड एरिया है वहाँ से ये स्टैम्प ऊपर से इसका ये जो बेजल शूट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, वाली असल जो ये टैनी शूट होती है ये भी ख़त्म हो जाती है। और उसके ये तो ख़त्म हो जाता है, जो फ्लावरिंग कर रही होती है स्टैम्प हमारी, ये ख़त्म हो जाती हैं। और अनवांटेड जो रोज़ है छोटे लीव वाला ये रह जाता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं शक्कर। हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किए हुए होते हैं कि ये हमारे प्लांट के लिए कितने ही नुकसानदेह चीज़ होती है। सबसे पहले अगर ये शक्कर को निकालेंगे नहीं, इस पर तो फ्लावरिंग नहीं होगी। दूसरा ये कि इसका जो ग्राफ वाली शूट है जो असल में रोज़ की स्टैम्प है, ये वाली 2 हैं, ये वाली ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ ये रह जाएंगी। और इसका
आम तौर पर जो नए बिगनर्स होते हैं उनको तो ये पहचान नहीं होती है कि ये इनको थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। जो सकर्स होते हैं इसके एक तो कांटे देखिए, बिल्कुल सीधी टहनी होगी, बिल्कुल सीधी इसकी स्टैम्प होगी। ये वाली कलर इसका चेंज होगा, ये ग्रीन कलर पैरेट ग्रीन में रहेगा। ये जितनी भी बड़ी हो जाएगी इसका कलर इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी जो है आइडेंटिफाई हम कैसे करें। अब जो नए बिगनर्स, जो नए लोग कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता है तो वो इसकी कटिंग नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है और इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। ये निकलती है हमेशा उन रोज़ में जो कि हम नर्सरी से लेके आते हैं। जो कटिंग से प्लांट तैयार करते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती है। ये वाले शाख जो है वो नहीं निकलेगी, ये सकर उसमें नहीं आएंगे। जो हम लेके आते हैं नर्सरी से उनमें ये होंगे। कटिंग वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो कटिंग से हम रोज़ तैयार करते हैं, उसमें ये चीज़ नहीं होती है। ये ग्राफ्टेड जो प्लांट्स होते हैं, ग्राफ्टेड रोज़, उनमें ये चीज़ आती है सकर। इसको सकर बोलते हैं। ये ग्राफ्टेड एरिया ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये ग्राफ्टेड एरिया से हमेशा नीचे की तरफ निकलते हैं, इस स्टेम के नीचे की तरफ से। अक्सर ये ज़्यादातर जो है जड़ों के आसपास से निकलते हैं। इसको अगर हम रिमूव नहीं करते हैं टाइम पर तो ये क्या होगा, ये मुकम्मल तवानाई जो एनर्जी है प्लांट की ये इस्तेमाल करेगा और प्लांट्स पर फ़र्क पड़ेगा ना। प्लांट सही तरह से फ्लावरिंग करेगा और आस्ता आस्ता ये होगा कि सिर्फ ये जो है ख़त्म हो जाएगा। जो हमारा असल वाला जो स्टैम्प है, असल रोज़ जिसके लिए हमने इस प्लांट को ग्रो किया हुआ है, ये वाला ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ये रह जाएगा। जो ही ये ख़त्म होगा, ये जड़ों के आसपास से बहुत ज़्यादा ये सकर निकल के आएंगे और हमारा प्लांट मर जाएगा। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, ऊपर से इस तरह से छुरी ली और इसको यहाँ से कट कर दिया, ये वाला। ये देखिए, जब हमने इस तरह किया ना तो हमने इस शक्कर की प्रूनिंग कर दी, यानी कि अब ये शक्कर हमने ऊपर से प्रून कर दिया है। अब ये शक्कर यहाँ से एक की बजाय 2, 3, 4 शाखें निकालेगा, यानी कि इसकी हमने प्रूनिंग कर दी। इसका ये तरीका नहीं है। अगर आपने ऊपर से कट करना है तो फिर आपको आए दिन ख्याल रखना पड़ेगा, उसको आए दिन कट करना पड़ेगा। वैसे इसका मैं आपको सही बताऊं कि इसका तरीका क्या होता है। यहाँ से आराम से इसकी मिट्टी हटाते जाएं और इसको ले के जाएँ जहाँ से ये निकल रहा है, जड़ तक इसको ले के जाएँ और इसको ऐसे हरकत देंगे हम तो ये चलता जाएगा कि ये कहाँ से निकल रहा है। हमें ये मालूम करना है कि ये कहाँ से निकल के आ रहा है। वैसे जब हम नर्सरी से ले के आते हैं प्लांट को तो हमें उसी वक्त उसका जो बॉल है, मिट्टी थोड़ी सी हटा के जहाँ से ये शक्कर निकल रहे होते हैं तो उसको उस वक्त वहीं से हटाना चाहिए। अब इसको खींच के ऐसे देखे ये किधर जा रहा है, इस तरह से। और अब हमने इसके बिल्कुल साथ से इसको कट करना है, ये इस तरह से, और इस तरह से ये निकालना है। ये ऊपर से कट कर दिया, इसकी हमने प्रूनिंग कर दी, इसको हमने मज़ीद दावत दे दी है कि ये अच्छी सी बढ़ोतरी कर ले। इसी तरह से अब ये भी है, इसको भी इस तरह से मिट्टी हटाएं ऊपर से और देखें कि ये तने में कहाँ से निकल के आ रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी। इसको भी थोड़ी सी मिट्टी हटाएंगे, इसकी इधर से हटाना शुरू करेंगे जिस तरफ ये शक्कर निकल रहा है, और फिर ये आएंगे हम जो रोज़ की स्टैम्प जहाँ से ये निकल रहा है जड़ के इस साथ में, बहुत नीचे से ये आ रहा है। ये मैंने पकड़ लिया इसको, ये है। मैं अब इसको कट करके निकालूंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। ये मैंने कट कर लिया इसको।
आपको पता नहीं चला, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये कट हो गया है। इसको अब मैं आराम से खींचूंगी। ये है, ये देखिए, ये है इसका तरीका निकालने का। ऊपर से जिन लोगों को पता, पहले तो पता ही नहीं होता है कि ये शक्कर चीज़ क्या है, और जिनको ये पता होता है तो वो ऊपर से कट कर देते हैं। इस तरह से शक्कर को नहीं निकालते। ये देखिए, अब ये शक्कर दोबारा यहाँ से ग्रोथ नहीं करेगा। ये यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है, बिल्कुल रोज़ के जहाँ से ये निकल रहा था। अब ये शक्कर यहाँ से नहीं निकलेंगे, ये दोनों ख़त्म हो गए। हम अनवांटेड प्लांट तो निकालते रहते हैं, लेकिन असल चीज़ जो है शक्कर क्या है, इसकी पहचान क्या है, इस पर हम बहुत कम लोग ही जानते हैं, और जो बिगनर्स होते हैं उनको पता भी नहीं होता है। तो इस तरह से शक्कर को निकालें, फिर हमारे प्लांट जो हैं अपनी पूरी जो भी एनर्जी उनकी है वो इस्तेमाल कर सकेंगे, और हमारे प्लांट इस तरह से अब इसके बर्ड्स जो आ रही हैं कलियां, वो सारी खिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इंशाल्लाह ये अब फ्लावर बनेंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग रहेगी, क्योंकि अब इसके साथ कोई भी शरीक नहीं है खुराक लेने में। तो ये छोटी सी वीडियो आज इसी टॉपिक पर मैं काम करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं इसको शेयर कर दूं। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जो कि प्लांट के सिर्फ शक्कर रह जाते हैं, और जो हमारा ग्राफ्टेड एरिया होता है यहाँ से ऊपर से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये देख रहे हैं आप कि इसके जो जंगली गुलाब है जिस पर इसका ग्राफ्ट किया गया था, उसकी स्टैम्प तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये असल में रोज़ जो है वो ख़त्म हो गया है। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।